हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक का जिसका नाम है प्रेसी। देखिए, प्रेसी का हिंदी होता है संक्षेपण, और आपने पैसेज भी नाम सुना होगा। तो आपके पेपर में या तो आप पैसेज बनाइए, नहीं तो प्रेसी बनाइए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पैसेज और प्रेसी में अंतर क्या है। देखिए, पैसेज जब भी आप देखते हैं तो उसके बाद उसमें क्वेश्चन होते हैं 3 या 4, लेकिन जो प्रेसी होता है ना, उसमें आपका क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आप बोल सकते हो कि प्रेसी इज अ पार्ट ऑफ पैसेज, मतलब एक भाग होता है पैसेज का, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है कि उसमें क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए, संक्षेपण जैसा कि नाम में ही है संक्षेपण, और हिंदी में भी 5 नंबर का आपका आएगा। तो रूल्स सेम है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, संक्षेपण का मतलब क्या, संक्षेप में यानी कि छोटा रूप में, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, पहले रूल्स में आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आपका जो यहां से यहां तक है, यहां तक है, ये आपका संक्षेपण है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको 3 स्टेप जानना है, मात्र 3 स्टेप। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको इसको काउंट करना है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है ना। सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है कि इसमें कुल वर्ड्स कितने हैं, कुल शब्द कितने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा काम, उसमें 3 से भाग देना है। कितना से भाग, 3 से भाग देना है। और भागफल जितना आपका आएगा उतना ही में संक्षेपण लिखना है। उतना ही में क्या लिखना है, संक्षेपण। आपका 2 से 3 वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है। और उसके बाद सबको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको हेडिंग देना है। हेडिंग का मतलब क्या, टाइटल। इंग्लिश में टाइटल, और आपका हिंदी में हो जाएगा शीर्षक। तो चलिए पहले इसको अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये मैटर है क्या। क्योंकि आपको हेडिंग देना है तो इसको समझना होगा कि आखिर ये मैटर इसमें कह क्या रहा है। तो उस मैटर को समझ जाइएगा तो उसके बाद आपका एक हेडिंग तैयार हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग पे 2 से 3 नंबर मिलते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या बोले थे, काउंट करना है। तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा। हम एक अप्रॉक्स आंकड़ा देते हैं, मान लीजिए 60 है। तो 60 है तो 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 होगा, यानी कि 20 में इसको आपको लिखना है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। एजुकेटेड वुमेन कैन सर्व द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज, यानी पढ़ी लिखी महिलाएं जो होती है वो देश की सेवा अलग अलग तरीकों से कर सकती हैं। द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स मेनली अपॉन वुमेन, यानी कि बच्चों की शिक्षा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, महिलाओं पर। दे कैन टीच एज वेल एज अम्यूज, वे लोग पढ़ा सकती है, साथ ही साथ अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, मन भी बहला सकती है। दे कैन डू रिसर्च वर्क इन आर्ट लिटरेचर, वे लोग खोज कर सकती है किस किस रूप में, आर्ट के रूप में, लिटरेचर साहित्य के रूप में, एंड साइंस साइंस के रूप में यानी विज्ञान में। वुमेन कैन ऑल्सो रेंडर सोशल सर्विस व्हेनेवर देयर इज फ्लड, नहीं बोलते हैं महिलाएं जो है वो सामाजिक सेवा भी कर सकती है, कब, जब बाढ़ आए, अर्थक्वेक क्या है, भूकंप आए, एंड सम नेचुरल कैलामिटी, यानी अन्य कोई प्राकृतिक मुसीबत आए तो जो महिलाएं हैं वो अपना अलग अलग तरीकों से सेवा दे सकती है। इट इज ऑल्सो ड्यूरिंग वॉर, इट इज ऑल्सो ड्यूरिंग वॉर मतलब युद्ध के दौरान भी, दे कैन बी ऑफ अटमोस्ट यूटिलिटी टू देयर नेशन, ये अपने देश के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो ये जो है आपका, ये मैंने आपका हिंदी इसका बताया। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इसका हेडिंग क्या होगा। हेडिंग देखिए आपको इसी से रिलेटेड देना है, ठीक है ना। तो इसका हेडिंग मैंने क्या दिया है, देखिए जो स्टेप मैंने समझाया था उसके बाद टाइटल में दे दीजिएगा एजुकेटेड वुमेन, और आपको इसमें से 20 शब्द, 1-2 सेंटेंस इसमें से ले लेना है आपको। जैसे एक सेंटेंस आप ले लीजिएगा, एजुकेटेड वुमेन कैन सर्व द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज, और उसके बाद काउंट कर लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेंटेंस और ले लीजिएगा तो 10 से 10 20 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप एक सेंटेंस और कहां से लेंगे, तो एक सेंटेंस स्टार्टिंग का और एक सेंटेंस आप लास्ट का भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से, बेहतरीन आपका थोड़ा ढंग का इंग्लिश है तो आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये फॉर्मूला भी आपका है कि एक फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग का और एक फर्स्ट लाइन एंडिंग का, ठीक है। और आप सबसे पहले जब प्रेसी लिखिएगा तो टाइटल जरूर दीजिएगा, TITLE। टाइटल के बाद हमने टाइटल इसका क्या दिया है, एजुकेटेड वुमेन।
देखिएगा टाइटल पर विशेष थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो टाइटल है इसी से रिलेटेड आपका होना चाहिए। तो उसके बाद लास्ट में आप जब टाइटल एजुकेटेड वुमेन और 2 लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में कॉर्नर में लिखिएगा टोटल वर्ड्स, आपका जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। तो ये आपका रहा क्या, प्रेसी। प्रेसी सबसे पहले काउंट कर लेना है, उसके बाद 3 से भाग देना है, जितना भागफल आएगा उसमें आपको क्या लिखना है, प्रेसी। ठीक है ना। तो इसको आप बढ़िया से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स की बात है और हिंदी में भी यही रूल है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके।